नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही के वर्षों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच बढ़ते हुए संबंध एक नई कहानी बयां करते हैं। साथियों, हाल ही में खाड़ी के देशों में हुए युद्ध की वजह से जिस प्रकार से खाड़ी के देशों को नुकसान हुआ है और उसके बाद से यूएई ने जो कदम उठाए हैं उनकी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा होती रही हैं। साथियों, यूएई के जिस प्रकार से ओपेक संगठन से बाहर निकलना हो, लोन यानी कि कर्ज को लेकर के पाकिस्तान के साथ मतभेद हो, सऊदी अरब से तनावपूर्ण संबंध हो और इजराइल और अमेरिका पर निर्भरता कम करना हो, ये सबसे बड़े कदमों में से माने जा रहे हैं। इसके बावजूद साथियों, भारत के साथ जो संबंध मजबूत किए हैं और संबंधों को बढ़ाया है वो भी एक चर्चा का विषय रहा है। और हाल ही में खबर निकल कर ये आ रही है कि यूएई अब भारत के हथियारों को खरीदने को लेकर के इंटरेस्ट शो कर रहा है, यानी कि भारत के हथियारों को खरीदने के बारे में सोच रहा है। अब सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि अमेरिका जैसे हथियार संपन्न देशों को छोड़ करके जब यूएई भारत के हथियारों पर इंटरेस्ट शो करता है तो ये काफ़ी चर्चा अहम हो जाती है। और ऐसे में भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में, खास करके मिडिल ईस्ट में एक मजबूत देश और एक मजबूत हथियार सप्लायर के तौर पर के निकल करके आती है। अब आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस समझौते के या इस प्रकार के संबंधों को बढ़ने से क्या मायने हैं, क्या भारत और यूएई को कितना इससे फायदा हो सकता है, साथ ही भारत की जो छवि है पूरे जियोपॉलिटिक्स में, वैश्विक राजनीति में क्या होने वाली है, क्या भारत अब खास देश या मजबूत देश के तौर पर देखा जा रहा है या फिर कोई एक घटना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं इसको लेकर के समाचार पत्रों में आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं जिसमें दावा किए जा रहे हैं कि रिपोर्टों से खबर निकल कर आ रही है कि यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको खरीदने को लेकर के विचार कर रहा है। इस प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर बन रही हैं। अब साथियों, जिस देश के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं उसके जो भौगोलिक स्थिति है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि चीज़ों को समझने में आसानी होगी। हम बात कर रहे हैं यूएई की, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स की, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। साथियों, ये 7 अमीरातों से मिलकर के बना हुआ है। आप मैप में देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है। भारत के जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये खाड़ी के देश आते हैं। यहाँ पर छोटा सा आप जो देश दिखाई आपको दे रहा है ये है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। साथियों, इसकी राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात जो साथियों ये 7 अमीरातों से मिलकर के बना हुआ है। आप छोटे से मैप में देख सकते हैं जिसमें अबू धाबी है, इसकी राजधानी है, वो भी एक अमीरात है। इसके अलावा जो दुबई आप देखते हैं, आधुनिक शहर जो आप देखते हैं जहाँ पर दुबई जैसे बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंगों के बारे में बात की जाती है और जो मॉडर्न सिटी के तौर पर देखा जाता है दुबई, वो यहीं पर आता है। इसके अलावा शारजाह है, आजमा है, इसके अलावा अल कुवैन है, रास अल खैमरा है, इसके अलावा फुजरा जैसे जो अमीरात हैं इन 7 अमीरातों से मिलकर के बना होता है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो व्यवसाय है, प्रमुख व्यवसाय है वो ये कोई बड़े काम करते नहीं है। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा व्यापार है वो तेल का होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर तेल पाए जाते हैं, ऑयल पाए जाते हैं, यहाँ से ये एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पर्यटन, विमान की सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, व्यापार, यानी कि जो फाइनेंस से जुड़े हुए ऑफिस होते हैं, फाइनेंस जुड़े कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी गतिविधियाँ चलती हैं। अब बात करते हैं खबर की। दरअसल साथियों, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे आकाश तीर कहते हैं, और भारत का जो मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, इसको खरीदने को लेकर के यूएई इंटरेस्ट जता रहा है। और ये जो खबर निकल कर आ रही है, हालांकि इसको लेकर के अभी दोनों देशों की तरफ से जो ऑफिशियल है वो बयान नहीं दिया गया है, ना ही किसी अधिकारी द्वारा ऐसा कहा गया है, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो सरकारी कंपनी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, यानी कि बीईएल है, जो भारत में हथियार बनाने के लिए भारत के द्वारा अधिकृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये भारतीय सेना के लिए हथियार का बनाती है। उसके द्वारा खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने भारत के हथियार प्लेटफॉर्म में कई हथियारों को खरीदने को लेकर के इंटरेस्ट शो किया है, जिसमें से वायु रक्षा कमांड कंट्रोल सिस्टम यानी कि आकाश तीर है और ब्रह्मोस, इसको निर्यात के बारे में विचार किया जा रहा है यूएई के द्वारा। ऐसी खबरें यहाँ से निकल के आ रही है। हालांकि इसको लेकर के जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि राइटर्स जैसे समाचार पत्रों में, इसके अलावा जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया समाचार पत्र हैं उनके समाचारों में भी इस प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में यूएई भारत के साथ इस प्रकार के हथियार सौदों को लेकर के डील हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि जो डिफेंस सिस्टम है या फिर इस प्रकार के मिसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि यूएई के पास मिसाइल या फिर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आपको बता दूं कि अमेरिका के निर्मित जो उन्नत प्रणालियों का डिफेंस सिस्टम है, जैसे थार्ड हो, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, पहले से यूएई में तैनात हैं। साथ ही 300 किलोमीटर तक की अधिकतम मार क्षमता करने वाली मिसाइलें भी यूएई के पास हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश तीर खरीदने को लेकर जो इंटरेस्ट जताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक जो अमेरिका पर निर्भरता है, क्योंकि हाल ही में इस प्रकार से हमने देखा है कि जिस प्रकार से खाड़ी के देशों में युद्ध हुआ है
तो खाड़ी के कई देशों पर हमले हुए हैं, ईरान के द्वारा हमले किए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमला हुआ है वो यूएई पर हुआ है। जब अमेरिका के पेट्रोल मिसाइल रक्षण प्रणाली हो, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसके तैनात होने के बावजूद भी इस प्रकार के हमले हुए हैं। और अमेरिका के F-16 फाइटर जेट हों, राफेल जैसे विमान हों, इसके अलावा ड्रोन हों, उनके बावजूद भी यूएई ने ईरान पर कोई भी हमला नहीं कर पाया है। तो ऐसे में उसको जो निर्भरता, उसको मतलब बेहतर लाने के बारे में सोचा जा रहा है इसको लेकर के, यानी कि जो आकाश तीर है या ब्रह्मोस मिसाइल है, ये कहीं ना कहीं उनके जो मिसाइल सिस्टम यानी कि जो रक्षा प्रणाली है उसमें एक अहम रोल, एक समन्वय बिठा करके अहम रोल अदा कर सकते हैं। आप साथियों बात करें कि जिस प्रकार से भारत और यूएई के बीच संबंध बढ़े हैं, तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि ये जो समझौता है ये फिर अचानक नहीं हुआ है। जब हाल ही में वहाँ के जो शेख थे वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो उन्होंने कई क्षेत्रों को लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से व्यापार को लेकर के, ऊर्जा निवेश को, रक्षा निर्माण को, इसके अलावा जो कई जो सैन्य हार्डवेयर है उनके लेकर के भी समझौते हुए थे। मतलब कई हथियारों को खरीद को लेकर के भी समझौते हुए थे। अब साथियों देखिए, ये यूएई भी प्रयास कर रहा है कि जो विविधता लाई जाए, एक ही देश पर निर्भर ना रहा जाए। जिस प्रकार से आयरन डोम को लेकर खबरें आई थी कि आयरन डोम जो है इजराइल का, वो यूएई में तैनात था, उसके बावजूद भी ईरान ने हमला किया है। अमेरिका के थर्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम थे, उसके बावजूद भी यूएई पर हमले हुए हैं। तो अब मतलब यूएई जो है अब विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में उससे पहले भी यूएई ने दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत 35 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए का समझौता होने की उम्मीद थी। उसमें कई हथियारों को खरीद की जाएगी। उसी क्रम में इसने भारत के साथ भी समझौते को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से इनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जिस प्रकार से जैसे अभी हम बात करें जो परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, उससे भी संबंध कर्ज को लेकर के तनावपूर्ण रहा है। खबरें भी निकल कर आई थी कि जब यूएई ने अपना कर्ज पाकिस्तान से मांगा था, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज देने चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में सऊदी के साथ उन्होंने एक पैक्ट समझौता शामिल किया था, जिसमें समझौता किया गया था कि यदि सऊदी पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और दोनों से मिलकर के हमला करेंगे। इसी को संबंध को मजबूत करते हुए सऊदी ने, जब यूएई ने अपना कर्ज पाकिस्तान से मांगा, लोन वापस करने को कहा, तो ऐसे में मतलब थोड़ा तनावपूर्ण संबंध हो गए थे। और उसके बाद सऊदी के द्वारा पाकिस्तान को कर्ज दिया गया, जिसके उस कर्ज का इस्तेमाल पाकिस्तान ने यूएई के कर्ज को लौटाने में किया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी संबंध तनाव हो गए हैं। तो ऐसे में जो परमाणु संपन्न देशों की ओर बढ़ने का रुख है, क्योंकि पाकिस्तान से संबंध तनावपूर्ण है, ऐसे में भारत एक परमाणु संपन्न देश है, तो कहीं ना कहीं यूएई का इस प्रकार से रुख होना ये भी एक दर्शाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको लेकर के बातें कही जा रही हैं, जो जिन चीज़ों को लेकर के समझौते होने की बातें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनमें से सबसे निकल खबर क्या आ रही है साथियों, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। साथियों ब्रह्मोस एक प्रकार का भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत और रूस की टेक्नोलॉजी मिल करके दोनों इसको निर्माण करते हैं। और भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, रूस की मस्कवर नदी से मिलकर इनका नाम रखा गया है। और ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो सबसे ज़्यादा तेज उसकी रफ्तार होती है। बात करें तो स्पीड की 2.8 से लेकर के 3 गुना, यानी कि 3 गुना तक साउंड की ध्वनि से, मतलब ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा ये मिसाइल रफ्तार होती है। साथ ही उसको सभी जगह से लॉन्च किया सकता है, चाहे भूमि हो, समुद्र हो, मतलब एयर टू एयर लॉन्च किया सकता है, मतलब कि सागर से भी, जैसे समुद्र में भी कोई है मिसाइल, मतलब फाइटर जेट है, वहाँ से भी लॉन्च किया सकता है। इसके अलावा जमीन से भी ला सकता है, इसके अलावा हवा से भी इसको लॉन्च किया सकता है, मतलब सभी जगह से इसको लॉन्च किया सकता है। इसके अलावा जो इसकी वार हेड है, यानी कि जो बम ले जाने की क्षमता है, जो इसमें मिसाइल ले जाने की क्षमता है, वो 300 किलोग्राम तक का ये वार हेड यहाँ पर ले जा सकती है। और किसी भी टारगेट से टकराती है तो उसकी पूरी तरह से उसको नष्ट कर देती है। इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक की दूरी को ये टारगेट करके और हिट कर सकता है। अब साथियों यहाँ पर इसको थोड़ी की प्रक्रिया की समझ लेते हैं कि मतलब कैसे ये हमला करता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रूज मिसाइल है। मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, एक तो क्रूज मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। साथियों ये जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब साउंड की रफ्तार से 3 गुना चलने वाला भी, जो मतलब कि साउंड गति से ध्वनि की गति की 3 गुना से ध्वनि से गति चलने वाला मिसाइल है, इसीलिए सुपरसोनिक कहा जाता है। क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल मतलब क्या होता है कि टारगेट को इसको सेट कर दिया है। जैसे इसमें सिस्टम लगे होते हैं, रडार सिस्टम लगे होते हैं, और भी लेजर गाइड सिस्टम लगे होते हैं, तो ये टारगेट को सेट कर देते हैं और उसके बाद उसको प्रोग्राम दिया जाता है। प्रोग्राम के तहत वो टारगेट को ढूंढ करके मारता है, और उसकी जो गति होती है वो ऑटोमेटिक बदलती रहती है। जैसे कोई सामने यदि पहाड़ आता है, पर्वत आता है, कोई कुछ भी वस्तु आती है, तो उससे वो बच करके निकल जाता है। आप देख सकते हैं जो क्रूज मिसाइल होता है, जैसे यहाँ से छोड़ जाता है तो कुछ इस प्रकार से गति करता है, मतलब जैसे पर्वत आते हैं, कुछ भी सामने आता है तो उससे बच करके निकल जाता है और वो टारगेट को ढूंढ करके मारता है। ये क्रूज मिसाइल की खासियत होती है। जबकि बैलिस्टिक जो मिसाइल होता है तो उसको यहाँ से छोड़ा जाता है और
आसमान पर ऊंचाई तक छोड़ जाता है, उसके बाद जो गिरता है वो अपने मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरता है, जिसकी स्पीड होती है ज़्यादा हो जाती है और जो होता है पूरे बड़े बड़े एरिया में हमला करता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है वो टारगेट और सटीक मतलब जो टारगेट हिट किया था, मान लीजिए कोई जैसे बंकर है या फिर कोई जैसे बिल्डिंग है, उस पर यदि हमला करना है तो क्रूज मिसाइल से हमला किया जाएगा। मतलब टारगेट सेट करके रडार में उसको प्रोग्राम दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर हमला करना है, उसके बाद मिसाइल छोड़ी जाएगी, तो वो मिसाइल जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो जाकर के ठीक उसी बिल्डिंग पर गिरेगा और उसी जिस जगह पर गया, मतलब सटीक निशाना लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हाल में जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ साथियों, आकाश तीर। आकाश तीर एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जैसे कि हम कोई जैसे मिसाइल छोड़ने की बात करते हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको हम अपने फाइटर जेट से छोड़ते हैं और किसी दुश्मन देश के टारगेट को हिट करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से दुश्मन देश के द्वारा ड्रोन्स आते हैं, मिसाइलें आते हैं, उनको रोकने के लिए एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो आकाश तीर है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब दुश्मन देश के जो ड्रोन्स आएंगे, मिसाइलें आएंगी, उनको रोका जाएगा और उनको वहाँ पर मार गिराया जाएगा। तो ये इस प्रकार से काम करता है। हालांकि जो आकाश तीर साथियों ये मिसाइल मतलब नहीं छोड़ सकता है, ये मतलब हमला नहीं करता है, मतलब एक प्रकार से मॉनिटर का काम करता है, ये मॉनिटर करता है। जैसे कोई टारगेट यदि कोई ड्रोन्स आ रहा हो तो उसको वो टारगेट करेगा, रडार में पकड़ेगा, उसके बाद वो जिसको लगेगा मतलब पहले उसको एनालिसिस करेगा कि इसको मारने के लिए कौन सा मिसाइल छोड़ा जाना चाहिए। मतलब ये मतलब छोड़ता नहीं, जिस प्रकार से S-400 जो होता है, S-400 क्या है कि वो टारगेट को हिट करता है, रडार से मतलब टारगेट को सेट करता है, पहचानता है, दूर से 400 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है और उसके बाद उसके ऊपर मिसाइलें छोड़ना चालू करता है। लगातार कई सारी मिसाइलें छोड़ देता है, जिससे क्या है कि ज़्यादा मिसाइलों की बर्बादी होती है। लेकिन जो आकाश तीर सिस्टम है वो पहले डिसाइड करता है कि कौन सा टारगेट मतलब कौन सा आ रहा है, ड्रोन आ रहा है कि मिसाइल आ रही है कि फाइटर जेट्स आ रहा है, किसको मार गिराना है, मिसाइलें आ रही हैं तो उसको गिराना है, तो पहले डिसाइड करता है, फिर उसकी गति को मापता है, इसके अलावा उसके जो पूरी उसके बारे में एनालिसिस करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि इसको मारने के लिए कौन सा अपने पास सक्षम है। यानी कि जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम जो होता है तैनात होता है, मतलब उसको टारगेट कमांड देता है। तो जो मिसाइल छोड़ जाते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम के द्वारा छोड़ जाते हैं। जैसे ड्रोन गिराना तो आकाश मिसाइल सिस्टम ड्रोन गिराता है। इसके अलावा यदि फाइटर जेट्स गिराने हैं तो बराक 8 जो मिसाइल होता है उसके द्वारा इसको हिट किया जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से वो डिसाइड करता है कि कौन सा मतलब हथियार जो है इसमें इस्तेमाल किया सकता है। आप इसको आसान भाषा में इस प्रकार समझिए कि जब एक बटालियन होती है, बटालियन में काफ़ी सारे सैनिक होते हैं, उनका एक कमांडर होता है, प्रमुख होता है। उसी प्रकार दुश्मन देश का एक कमांडर होगा, बटालियन होगी, दोनों आमने सामने जब होते हैं तो उनमें यदि दो सैनिकों की लड़ाई होती है तो जो पहला सैनिक जिसे दुश्मन देश का सैनिक निकल कर जो आ रहा है तो उसके हिसाब से जो हमारे देश का सैनिक होगा वो कमांडर तय करेगा कि इसके लड़ने के लिए कौन सा सैनिक सक्षम है, कौन इसको हरा सकता है, कौन इसमें बराबर बीट कर सकता है, तो उसके हिसाब से उस सैनिक को लड़ने के लिए भेजेगा। ठीक उसी प्रकार से आकाश तीर काम करता है, मतलब कि वो डिसाइड करता है, उसकी गति को मापता है, उसके हमले की जो उसकी जो क्षमता है उसको मापता है, उसके बाद से डिसाइड करता है कि कौन सा मिसाइल उसको हिट कर सकता है। तो इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। अब साथियों इस प्रकार से काम करता है। आप देख सकते हैं सबसे चर्चा में ये भी रही है कि जो आयरन डोम है या फिर इस प्रकार का है, तो देखिए आयरन डोम से काफ़ी अलग है। ये जो है एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, मतलब ये कमांड देता है और कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो इसकी रेंज होती है 20 से 30 किलोमीटर तक के दायरे में ये हमला कर सकता है। वहीं जो आयरन डोम है जो इजराइल के द्वारा दिया गया है और यूएई में तैनात था वो 10 किलोमीटर तक मार सकता है। इसकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो 400 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड होती है जो आयरन डोम से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा हाल ही में इस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और आकाश तीर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो साथियों इसकी जो एक्यूरेसी रही है आप देख सकते हैं, जो पाकिस्तान की मिसाइलें हैं उनके अगेंस्ट इसकी 100% की एक्यूरेसी रही है, तो मतलब 100% मिसाइलों को मार गिराता है। तो इसलिए भी चर्चा में रहा है और इसकी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के समझौते से जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं क्या संदेश जाता है, क्योंकि देखिए अब भारत भी अपने आत्मनिर्भरता या फिर स्वदेशी अपनाने को लेकर के बातें कही जा रही, कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत हर एक सेक्टर में अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो हथियार है वो भी आत्मनिर्भर या स्वदेशी तकनीक पर बनाए जा रहे हैं। जो काफ़ी सारे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है रूस और भारत से मिलकर के बनाता है, दोनों मिलकर के बनाता है, लेकिन बनता भारत में है। आकाश तीर जो बनाया गया तो भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ऐसे में साथ ही भारत की जो रक्षा से क्षेत्र है उसमें एक उपलब्धि हासिल हो रही है। और डाटा के अकॉर्डिंग बात करें 2013-14 में जब भारत व्यापार करता था मतलब निर्यात करता था तो 7.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 68 करोड़ रुपए का सिर्फ भारत व्यापार करता था, काफ़ी कम मात्रा में। लेकिन वहीं जब इस प्रकार से कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं तो 2026 के मार्च के अकॉर्डिंग डाटा बात करें तो भारत का जो रक्षा निर्यात है, भारत हथियार निर्यात करने के बारे में 4 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 37,868 करोड़ रुपए का भारत पार कर गया है। मतलब जो निर्यात क्षमता है भारत की लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही जैसे हाल में जो घटनाएं घटी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हथियारों की और भारत के एयर डिफेंस
डिफेंस सिस्टम जिस प्रकार से पूरी दुनिया में छवि निकल कर आई है, भारत ने इस प्रकार दिखाया कि हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं वो सटीक स्थान पर दागे थे। इसकी तुलना, इसकी जो मतलब कि चर्चा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा भी की थी कि हमारे ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया है, मतलब इतने सटीक निशानों के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में इनकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती है। इसके अलावा साथियों, भारत का जो रक्षा व्यापार है, निर्यात है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका भी काफ़ी अहम रोल होता है, क्योंकि इस प्रकार से हाल ही में वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को लेने को लेकर के बातें हुई। इसके अलावा थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा ब्राज़ील और चिली जैसे अन्य देशों ने भी इसको लेने को लेकर रुचि दिखाई है। इसके अलावा फिलीपींस को भारत ने इसकी डिलीवरी कर चुकी है। 2022 में भारत इससे पहले भी फिलीपींस को दे चुका है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह साथियों कि दूसरी चीज़ ये भी है, इस प्रकार से अभी भारत और यूएई के बीच संबंध बढ़ रहे हैं। तो अभी ओपेक कंट्री से यूएई बाहर निकला है। ऐसे में यूएई के पास ये क्षमता हो गई है। पहले क्या है कि ओपेक कंट्रियों में जो था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इस समूह में यूएई पहले शामिल हुआ करता था। ये एक प्रकार का समूह है, जो तेल निर्यातक देश हैं उनको तेल की निर्धारण करने के लिए, तेल के जो कीमत है, तेल की जो मात्रा है उसको निर्धारित करने के लिए गठन बनाया गया था। अब इसमें क्या था कि कुछ लिमिटेशन थी कि कौन सा देश कितना तेल निकाल सकता था, तो उसके अकॉर्डिंग यूएई को भी निर्धारित किया गया था कि आप इतना तेल निकाल सकते हैं। लेकिन यूएई जब ओपेक से बाहर निकल गया है तो उसके पास फ्रीडम है, उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना चाहे वो अपने भंडार से तेल निकाल सकता है। तो ऐसे में क्या है कि कहीं ना कहीं उसको भी ये पता लग गया है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा तेल का आयातक देश है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत 80 से 85% भारत अपने उपयोग का तेल आयात करता है, तो ऐसे में भारत उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो इस प्रकार से देख करके भी कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें डाटा की, तो जो मतलब यूएई है 113 बिलियन बैरल तेल वहाँ पर भंडार पाए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर ये भी निकल के आ रही थी कि तेल की सप्लाई करने के लिए, जैसा कि हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट पर इस प्रकार से अभी युद्ध चल रहा है और हॉर्मुज को कंट्रोल करके ईरान ने बैठा है, तो उसको पास करने के लिए जो यूएई है वो लगातार अपने देशों में पाइपलाइन बिछा रहा है। और फुजरा पोर्ट जो यूएई का है, मतलब जो हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर सकता है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ये फुजरा पोर्ट यहाँ पर है, तो इसको मतलब पास करके और जिस प्रकार से व्यापार बाधित ना हो, लगातार व्यापार जारी रहे, तो यहाँ पर से पाइपलाइन भी बिछा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको लिए एक बड़ा बाजार चाहिए। ऐसे में भारत काफ़ी महत्वपूर्ण बाजार माना जा रहा है, जो अपने तेल का बहुत बड़ा आयातक है। तो ये सभी कुछ संभावनाएं जिनकी वजह से यूएई भारत की ओर झुक रहा है। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या समझते हैं, इस संबंध के बारे में जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप इसके बारे में जरूर लिखिएगा। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।